नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा, फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जिसने पंजाब की राजनीति में भूचाल ही ला दिया है। नवजोत कौर सिद्धू, जिन्हें कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। 500 करोड़ वाले बयान को लेकर ये गाज जो है नवजोत कौर सिद्धू पर गिरी है। दरअसल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वो लगातार टिप्पणी कर रही थी, मीडिया में आकर वो बयान दे रही थी, जिसके बाद जो है ये बड़ी गाज उन पर गिरी है। प्राइमरी मेंबरशिप से जो है नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के द्वारा जो है ये बड़ा एक्शन नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ लिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की वो पत्नी है और तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जिस तरीके से मीडिया में आकर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू विवादास्पद बयान दे रही थी, खास तौर पर 500 करोड़ वाले जो बयान उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं जो है ये उन पर भारी पड़ा है और अब पार्टी के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो एक यह है कि जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं उन्हें इस तरीके के फैसले बहुत ही जल्द ले लेने चाहिए, कोई भी पार्टी हो। इसके बाद ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को दोबारा से पार्टी में शामिल ना करें, क्योंकि पार्टियों को ये पता होता है कि ऐसे लोगों का अपना कोई स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो वोटर होता है, जो लोग होते हैं, उनके मन में भी जो है पार्टी को लेकर एक गलत छवि जाती है। अब देखिए, साल 2022 के चुनाव की ही बात है, जब कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस के नेता थे और पंजाब के सीएम हुआ करते थे। लेकिन 2022 में चुनाव से ठीक 3 महीने पहले जो है कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव होता है। चरणजीत सिंह चन्नी को जो है सीएम बनाया जाता है, वो भी महज 3 महीने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है सीएम पद से हटा दिया जाता है। अब ऐसे में उस समय एक चर्चा और चली थी कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता थे जो कि उन्होंने जो है करोड़ों रुपए के बीच में जो है इस सीट को लेकर अपनी अदला बदली करी थी। कई ऐसे नेता थे जो सीएम की लाइन में कतार से लगे हुए थे। ऐसे में एक बड़ी जो चर्चा इस तरीके से चली थी, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है 2022 में भी पंजाब की राजनीति ऐसे मुद्दों को लेकर गरमाई थी। अब देखिए, यहाँ पर साल 2022 की ही बात है, जब चन्नी को जो है 3 महीने के लिए सीएम बनाना था, तो कांग्रेस का ही एक मिनिस्टर था और चर्चा ये चली थी कि जब सीएम बनाया गया है तो कांग्रेस के बड़े लीडर जो है पार्टी छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कई बड़े ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं और ऐसे सिर्फ एक पार्टी में नहीं आपको मिलेंगे, चाहे कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, देश में कितनी ही बड़ी पार्टियां ले ले, और टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एलजेपी हो, कई नेता आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि दल बदलू होते हैं, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं होता है। आज ये किसी पार्टी के लिए बुराई कर रहे होते हैं तो कल को वो उसी पार्टी में नजर आते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि सभी पार्टियों को ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि जो इनकी जुबान है वो पलटती रहती है। रंग जो है गिरगिट से भी ज्यादा ये अपना बदल लेते हैं, अपने फायदे के लिए भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। 2027 में पंजाब की जो इलेक्शन आ रही है उसमें भी दल बदलू यहाँ वहाँ जरूर होंगे और सभी पार्टियों को ये कसम खानी चाहिए कि जो भी पार्टी छोड़कर यहाँ वहाँ जाते हैं, जो दल बदलते हैं, उसे कोई मंजूर नहीं करेगा। तभी जो है ऐसे लोग सुधरेंगे। सभी पार्टियों से जो है डे टू डे न्यूज भारत यही विनती करता है कि कभी भी इंसान को जो है अपनी लिमिट को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी जो है यहाँ पर सोने या चांदी का चमचा लेकर पैदा भगवान ने अगर आपको चाहे एमपी हो, एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपको कुछ ना कुछ अगर एक अच्छा पद दे दिया है
तो फिर आपको यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान आपसे एक इम्तिहान भी लेता है, लेकिन जब आप अपने किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप भगवान को भूल ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि देर बेशक है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें दुख होता है और हमारा चैनल जो है लगातार जनता को जागरूक करता है और पार्टियों को भी एक संदेश देता है कि ऐसे लोगों को किनारा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में वो समय भी दूर नहीं रहेगा जब आपको एक भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। खास तौर पर एक बड़ी अपील जो है जनता से करते हैं, क्योंकि आप भी जो है राजनीति में काफी रोचक लेते हैं और जो लोग जो है ऐसे नेताओं को गौर से देखते हैं कि किस तरीके से वो पार्टी बदलते हैं, फिर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, फिर आपसे चुनावी वादे किए जाते हैं। ऐसे नेताओं से आप लोगों ने सावधान रहना है। किसी भी तरीके के प्रलोभन में आपने नहीं आना है, बल्कि आपने उनके सामने विकास के मुद्दे रखने हैं। आपके इलाका चाहे स्कूल का हो, चाहे आपके रोटी कपड़ा मकान या फिर स्कूल का मुद्दा हो, चाहे गलियों का मुद्दा हो, आपने ये बड़े बड़े मुद्दे जो है अपने उन नेताओं के सामने रखने हैं। उनकी किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में आपने नहीं आना है और ऐसे नेताओं को आपने ध्यान में रखना है जो कि दल बदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो भी महज सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जनता से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ पद के ही भूखे होते हैं और ऐसे में जनता को यहाँ पर जो है दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब डे टू डे न्यूज़ भारत जो है आपको ऐसी ही राजनीतिक जो नेता है, जो पाखंडी है, आपको जागरूक करता रहेगा और ऐसी ही कई और खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।